हम लोग इस बात का हमेशा रिगार्ड आपको पे करेंगे। आप आए हैं तो गेम टिकट का भले हो, लेकिन आपको पेट भर के पतंग लड़ाने को मिले। आप ये ना कहें कि यार लखीमपुर गए तो पतंग की वजह से जो है वो गेम हम मजबूती से नहीं लड़ा। आप नीचे का अगर घर से जाएंगे तो हम ऊपर का भी उस फट्टे से लड़ा लेंगे या इसके अंदर जाके लड़ा लेंगे। नहीं तो हवा अगर ये चल रही है तो आपको उधर ही लड़ाना पड़ेगा। हाँ, तो हम उधर तो इसके अंदर थोड़ी ना जाएंगे। अगर आप इधर आगे जाएंगे तो हम लोग यहीं से लड़ाएंगे ऊपर का भी। भाई यहाँ से यहाँ के आप क्या समझ रहे हैं कितनी दूरी है? मतलब बर्फी फटा हुआ है। क्या देख रहे हैं दोस्तों? वो देखिए दुर्गेश बैठे हैं, ये हम हैं, ये गोलू भाई हैं ड्राइव कर रहे हैं। वो देखिए पीछे नारंगी शर्ट में हमारे अनिल जी, यश जो अपनी गर्लफ्रेंड से शायद बात कर रहे हैं, और पीछे वो देखिए बाल संवार रहे हैं दुर्गेश। Seeing monsters out your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. 'Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat. Welcome to Kite Culture. तो दोस्तों फिलहाल हम लखीमपुर पहुंच चुके हैं और ये उत्कर्ष ढाबा है जहाँ पे पहले हमारा गेम हुआ था, उससे कम से कम काफ़ी ज़्यादा पहले। और सामने देखिए राजा हैं और उनके साथ राजा हैं, यानी दो राजा हैं। और ये अंदर की तरफ हम जाएंगे क्योंकि भी गुड मॉर्निंग सर। हालांकि मैंने FCR देखिए 1-1 आपको भेजा था। हाँ उसकी करवाई मैंने, उससे क्या मतलब। ये तो अंकुर भाई बता सकते हैं, हालांकि उन्होंने ही बात। हाँ चलिए मैं बात कर लेता हूँ सर से, बात कर। हेलो, हाँ जी लक्षेंद्र बोल रहा हूँ मैं। ये लक्षेंद्र बोल रहा हूँ, मेरी गाड़ी आपके आई होगी टाटा पंच से। नहीं बोलेगा ना ये। एक बार फिर से दोस्तों हम आ चुके हैं लखीमपुर और ये है दूसरा ग्राउंड। मेरे सामने है राजा भाई। चलिए आज जानते हैं राजा भाई आज आपकी कौन कौन टीम में है। हमारे सामने जो कप्तान साहब आपके हैं, डॉक्टर साहब हैं जी, शहनवाज भाई, शहनवाज भाई, शब्बीर भाई, एक लड़का भी कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए गया है, ऋषि। बाकी भी आ रहे हैं सब लोग। तो लगभग कितने लोग रहेंगे? लगभग 8 से 9 लोग। 8 से 9 लोग रहेंगे। तरुण काइट क्लब है ना जी, मुझे याद है। देखिए तरुण काइट क्लब है। पतंग एकदम ताबड़तोड़ लड़ेगी। कप्तान साहब कह रहे हैं कि प्लेयरों की दिक्कत नहीं रहेगी और पतंग मिलती रहेगी। ऐसी तो हमने शिकायत ही नहीं की आपसे।
ये तो हम आपकी तारीफ करते हैं हर जगह कि भाई लखीमपुर जैसा कोई करे। हम लोग देखिए टिकट का गेम तो नो डाउट है ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 20 पतंग लड़ाओ पूरे दिन में, 30 पतंग लड़ाओ पूरे दिन में। हम लोग इस बात का हमेशा रिगार्ड आपको पे करेंगे हाँ। कि आप आए हैं हाँ। तो गेम टिकट का भले हो, हाँ। लेकिन आपको पेट भर के पतंग लड़ाने को मिले। आप ये ना कहें कि यार लखीमपुर गए तो पतंग की वजह से जो है वो गेम हम मजबूती से नहीं लड़ा। ऐसी शिकायत तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि हमने पहली बार आपसे लड़ा के देख ही लिया था। लगभग हम लोग ने 70, 80, 90 पतंग लड़ा दी थी लगातार, और वो भी देर में पहुंचे थे हम लोग, शायद 1:30-2 बजे पहुंचे थे। 2 बजे पहुंचे थे। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप टिकट का गेम कहीं लड़ाने जा रहे हैं बाहर, तो कम से कम पूरा शौक करिए। ऐसा नहीं कि रणनीति के तहत आप 30 पतंग 40 पतंग लड़ा रहे, तो कोई मतलब नहीं हो जाता, क्योंकि दूसरा बंदा आता है 4-5-6 हज़ार रुपये खर्चा करके। तो सामने वाले का शौक करवाइए। टिकट का गेम है ही है, वो तो नो डाउट है, हारना जीतना तो एक अलग बात है। देखिए मेहमान टीम की रिस्पेक्ट भी एक पॉइंट होती है। ये नहीं कि हम टिकट के चक्कर में इस बात को दरकिनार कर दें कि वो आई है तो हम शौक ना कराएं या मजबूती प्लेयर लड़ाएं या एक ही 2 प्लेयर खाली लड़ाएं ना। गेम पूरी टीम को लड़ाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा हमारे डॉक्टर साहब, कप्तान साहब हैं हमारे। और देखिए पतंग पार किए हुए, हवा आ रही है, अभी 8-10 की हवा है। वैसे आज 14 किलोमीटर पर आवर की हवा दिखा रही है, और सारे प्लेयर यहाँ पे मौजूद हैं, धीरे धीरे सब आते हुए। और हम लोग भी अपनी देखिए जगह सेट कर रहे हैं। यश है हमारे साथ, और हम 5 प्लेयर आए हैं, यानी मैं भी इस टीम का अभी हिस्सा हूँ बाहुबली से। और सामने हमारे गोलू भैया धाकड़ प्लेयर, अनिल जी खींच के बिल्कुल बेताज बादशाह हैं, और आ रहे हैं ये भी जी। ओके चलिए, पहला पेच लेने जा रहे हैं लखीमपुर के तरुण काइट क्लब से राजा, और उनके सामने रहेंगे बाहुबली से गोलू भाई। देखिए पतंग को कस के देख रहे हैं। कसना मतलब होता है खींच के देख लेना, कि अगर कहीं टूटने वाली हो तो पहले टूट जाए, पेच पे जाके ना टूट जाए, क्योंकि पेच पे अगर पतंग टूटेगी तो वो अपोनेंट को मिल जाएगा। आइए दोस्तों, पहला पेच लेते हुए नीचे की तरफ से हमारे गोलू भाई हैं, और ऊपर से आते हुए राजा, और बिल्कुल सही कर दिया गया है पेच को। ज़रा सा हम लोग चुप रहेंगे, थोड़ा सा मैं पेच बना लूँगा। चलिए बाहर की तरफ निकालते हुए राजा, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, ये राजा की है। पहला पेच होता हुआ गोलू भाई काफ़ी ज़्यादा लंबे कर रखे हैं, अंदर बढ़ते हुए तेज हाथों से, और धीरे धीरे गोलू भाई अपनी जगह बदलते हुए पीछे भी आ रहे हैं। चलिए राजा बिल्कुल बीचों बीच पतंग को लिए हुए हैं, देखते हैं क्या होता है। थोड़ा मैंने क्लोज कर दिया। पेच की दूरी लगभग 350 मीटर है इस वक्त। जब पेच शुरू हुए थे तो 400 से ज़्यादा थे, लेकिन ये उतर के आ गए हैं थोड़े। राजा बिल्कुल कमर की तरफ रखे हुए हैं, हल्के हल्के हाथों से बाहर की तरफ निकाल रहे हैं गोलू भाई। पहला पेच दिन का, लखीमपुर वर्सेस लखनऊ, तरुण काइट क्लब वर्सेस बाहुबली। देखिए बाहर की तरफ निकाला, नीचे का मुड्ढा दिखाया है राजा ने, पतंग को चमकाया, बाहर किया, गद्दा बनाया, और ये पट मारने से पहले पतंग पहुंच गई थी राजा की। और कहीं ना कहीं देर कर गए हैं गोलू भाई। जो चीज़ कर रहे थे वो थोड़ा पहले कर देते, यानी बिल्कुल नीचे ही झटकना था, नीचे पट मारना था तेज़ हाथों से, या फिर अंदर भी दिखाना था तो तेज़ हाथों से। एक तो ज़्यादा दूर थी जिससे कि इनका झोल भी कट गया। तो ये सब कारण थे कहीं ना कहीं गोलू भाई के कटने के। ध्यान से सीखते रहिए दोस्तों। इस पेच में कहीं ना कहीं गोलू भाई का गुब्बारा यानी कि जो झोल होता है वो कट गया। जैसे ही गोलू भाई ने अंदर की तरफ मोड़ा था तो झोल पीछे गया था, क्योंकि गोलू भाई की पतंग भी लंबे थी। जबकि यहाँ पे देखिए राजा की पतंग चमकाई, ऊपर किया, उन्होंने बाहर निकाली, ठीक है। अब पतंग को उनको या तो यहीं रखना चाहिए था, बहुत ज़्यादा बाहर निकालते चले गए, हवा थी नहीं, और उन्होंने अंदर मोड़ने की कोशिश की। जब हवा होती है तब देखिए ये लेके गए, ठीक, उन्होंने और बाहर निकाला, चक्कर दिया और बाहर निकाल लिया। यहीं पे इन्होंने गद्दा मारिया। जैसे ही इन्होंने अंदर मोड़ा, इनका झोल पीछे गया, और उसी झोल पे जो गद्दा आ रहा था नीचे की तरफ, वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं मारा था, सिर्फ हल्के हाथों से ही 2-4 हाथ खींचे ही थे, उसी में कट गया। क्या कर सकते थे, मोड़ने की बजाय वहीं पे पतंग टाइट कर लेते और 2-4 थपकी पे रोक लेते, तो उनकी पतंग देखिए अंदर की तरफ हल्की मुड़ी भी थी, अंदर की तरफ फिसलती हुई चली जाती। ये देखिए जैसे ही बाहर की तरफ मोड़ा, वो झोल जो था उनका गुब्बारा पीछे गया, उसी गुब्बारे पे गद्दा पड़ गया। समझ रहे हैं दोस्तों, सीखते रहिए। ऊपर की तरफ से बढ़ते हुए यश इस बार पिछला पेज कट गए थे, कहीं ना कहीं अंदर दिखाने में लेट हो गए थे और बहुत ज़्यादा नीचे कर गए थे, जिसकी वजह से गोलू भाई की पतंग में हवा नहीं लगी और बढ़ भी थोड़ी थी। और जिस तरफ वो खड़े थे राजा, उसे 11 नंबर कहा जाता है। चलिए रखा यहाँ पे यश ने रखा, उसने बिल्कुल सीधा किया, इन्होंने गद्दा मार दिया। बहुत शानदार। इस
इस खिलाड़ी की कोई जवाब नहीं है। इस खिलाड़ी का वाकई बहुत ज़्यादा पहल करके उन्होंने भी खींच दिया था, लेकिन इन्होंने सीधा झोल पे ले जाके गद्दा मारा और इस वजह से वो कट गए। थोड़ा सा रोक के अगर अंदर की तरफ खींचते नीचे वाले प्लेयर ऋषि लड़ा रहे थे ये पेच। दोस्तों इस पेज को अगर ध्यान से देखेंगे तो यश का गद्दा अंदर को गया था, यानी एक तरह से रुख दिखते हुए अंदर की तरफ पड़ा था। देखिए यहाँ पे जब नीचे कर रहे थे ऋषि, वही खींचते रहना चाहिए था, ना कि मुड्ढा बदल के ऊपर खींचना था, क्योंकि आपका गद्दा देखिए नीचे की तरफ जा रहा है और जिस तरफ एरो जा रहा था उधर खींचना था, या फ्लैट बाहर की तरफ खींचना था, तब कहीं ना कहीं यश कट सकते थे। यानी पैरेलल जिस तरफ गद्दा मारा था उसी तरफ ऋषि को भी खींचना था तेज हाथों से। नीचे का पेच ले रहे हैं यश इस बार, बिल्कुल उन्होंने ऊपर से रखा हुआ है। देखते हैं यश, राइट साइड वाली पतंग यश की, ऊंचा किया पतंग को, उन्होंने गद्दा बनाया है निकलता हुआ, बिल्कुल नीचे गद्दा गया, उन्होंने पतंग रोकी, अंदर की तरफ तेज दिखाया है, थपक के बहुत अच्छा पेच काटा है भाई। ये यश जो है खतरनाक प्लेयर साबित हो रहे हैं बाहुबली की तरफ से। खतरनाक खिलाड़ी है राजा, बाहर को तेज गद्दा मार रहे थे, यश ने डोर फेंकी, मुड्ढा बदला और अंदर को तेज तेज थपक दिया। शानदार ये पेच काटा है यश ने और दिखाया कि कोई भी बड़ा प्लेयर नहीं होता है, बड़ा है उसका वो दिन और वो टाइमिंग। आइए दोस्तों ये पेज फेरा जा रहा है, ऊपर से कप्तान साहब आशीष जी, डॉक्टर आशीष, और नीचे से एक बार फिर से यश पेच लेते हुए। पिछला पेज थोड़ा सा ब्लर हो गया था, लेकिन बहुत अच्छा मुड्ढा पहले ऊपर दिखाया, उसके बाद अचानक से अंदर झटका, जैसे ही देखा कि राजा बाहर की तरफ खींच रहे हैं, तेज गद्दा बना रहे हैं, बहुत अच्छा अंदर की तरफ पट पे झटक लिया था। और ये देखिए फिर से तेज तेज ऊंचे हाथ कराते जा रहे हैं। राइट साइड वाली पतंग देखिए यश की नीचे से है, और ऊपर वाली लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, ये देखिए जो नीचे उतार रहे हैं आशीष जी के, बाहर की तरफ निकाल रहे चेहरे से, बिल्कुल गद्दा भरा, अंदर की तरफ उतारा, उन्होंने फिर पट पे झटके मारे हैं, बहुत अच्छा पेच काट रहे हैं, बहुत ही अच्छा पेच काटा, अंदर झटका जैसे ही देखा। लेकिन यहाँ पे काफ़ी चीज़ कर रहे थे आशीष जी, यहाँ पे मुझे लगा था एक बार की दिक्कत हो गई यहाँ पे यश के साथ। देखिए इसी तरह पेच जो है, जितने भी उस्ताद हो गए या कोई बड़ा प्लेयर है ऐसे ही लड़ाते हैं, और हमारे यश भी कोई छोटा मोटा प्लेयर नहीं है, बहुत खतरनाक प्लेयर है ये। दोस्तों यहाँ पे आशीष जी की जगह अगर मैं होता तो कट जाता लेकिन तब भी मैं ये कोशिश करता, जब उन्होंने बाहर को गद्दा दिखाया था वहीं से पतंग रोक के जिस तरफ अपोनेंट है उस तरफ का आसमान का मुड्ढा करता और तेज हाथों से खींच लेता, या तेज तेज थपकते हुए अपनी पतंग को उठा लेता। तो वो भी थपक रहे थे, मैं भी थपक रहा था, लेकिन मेरा झोल बहुत जल्दी आ जाता क्योंकि मैं बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुका था, इससे यश कट सकते थे। तो ये हैं हमारे डॉक्टर साहब, यानी इस तरुण काइट क्लब के कप्तान। देखिए चरखी कर रहे हैं, बाहर की तरफ तेज खींचना चाहा था, फिर रोक के अंदर उतारा तो था, लेकिन तब तक झटक दिया था, और इस तरह से 2 टिकट से आगे होती हुई बाहुबली इस टाइम। आइए दोस्तों ये पेज देखते हैं, गोलू वर्सेस गोलू। चलिए नीचे का पेज ले रहे हैं, बाहुबली से गोलू, और ऊपर से है तरुण काइट क्लब से गोलू। चलिए ठीक है, उतारा है, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए उतारते चले जा रहे हैं। इन्होंने भी बिल्कुल तेज फिर से खींचने की गलती की, और वो बिल्कुल आखिरी में उतार के झटक ले रहे हैं। देखिए 2 तरीके इसको काटने के, या तो बिल्कुल फ्लैट बाहर ताकत से खींचिए, ठीक है, और या तो पट मारिए बहुत तेज, तभी आप काट पाएंगे। अच्छा पेच काटा तरुण काइट क्लब के गोलू ने, पहल करके खींच लेते हैं तुरंत। ध्यान से गोलू भाई बाहुबली के पतंग को देखिए, पतंग का मुड्ढा वो मोड़ना चाह रहे थे, ये देखिए यहाँ पे देखिए, लेकिन पतंग मुड़ी नहीं, इसलिए मजबूरी में सीधा खड़ा खींचना पड़ा, और बढ़िया गद्दा मारा है गोलू तरुण काइट क्लब से। आइए दोस्तों ये पेज देखते हैं, ऊपर का पेज लेंगे यश और नीचे से पेज लेंगे शहनवाज, इनका भी पेट नेम है राज, और ये जो पीछे से प्रकट हुए हैं ये है अजीत सिंह, लेकिन इनका भी नाम है राज। चलिए ऊपर का पतंग है देखिए, राइट साइड वाली बाहर की तरफ रखा, उन्होंने नीचे किया, इन्होंने पूरा गद्दा मारा, उन्होंने पलट के अंदर की तरफ रुख दिखाया, लेकिन यश ने वापस मुड्ढा करके ऊपर करके झटक लिया है। बहुत टफ पेज, बहुत अच्छा पेज, दोनों ही दिग्गज प्लेयर। जैसे ही देखा कि यश ने गद्दा मारा, गद्दा क्या वो पतंग बाहर की तरफ रुख दिखी थी, पूरी तरह से ताकत से भर के बाहर की तरफ मारा, वैसे ही शहनवाज ने मुड्ढा बदल के अंदर खींचा, लेकिन यहाँ पे पेच रोक लिया था हमारे यश ने, और तुरंत मुड्ढा ऊपर किया देखिए, और छटक के उठा लिया।
बहुत ज़्यादा फटाव नहीं है, इसलिए देखिए बहुत देर में पेच आया। यहाँ पे देखिए यश अंदर लेके गए, उन्होंने बाहर लिया, यश ने बाहर को दिखाया, उन्होंने नीचे किया, यश ने पूरा गद्दा भरा बाहर की तरफ, उन्होंने तुरंत मुड्ढा बदला और अंदर खींचा था, लेकिन यश ने आखिरी में रोके ऊपर थपक के उठा लिया और इससे बनते हैं बड़े प्लेयर। ये है यश द खतरनाक पेच ऑफ द मैच। सारे पैतरे तू भूल जाएगा जब भी ये फॉर्म में आएगा, इसकी पतंग की चाल देख के अपनी पतंग तू हटाएगा। तेरे पैतरे तू भूल जाएगा जब अपनी पे ये आएगा। यूपन में आसमां में मुट्ठों को बदल दे, ये तू बेटा कुछ नहीं कर पाएगा। नवाबों के शहर का ये नवाब है, पतंगबाजों में इसका नाम खास है। आइए दोस्तों ये पेच को देखते हैं, गोलू वर्सेस दुर्गेश। पतंग को बहुत ज़्यादा ऊंचा कर लिया है दुर्गेश ने। देखिए नीचे का पेच ले रहे हैं दुर्गेश और वो अब पतंग बाहर निकाल रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। आप लोग गाड़ी लेते हैं, हम कंपनी से क्या कहें कि मेरा चलिए नीचे की तरफ लेके आते हुए गोलू हम कंपनी से क्या बात करें। बार बार ऊपर का पेच ले रहे, गद्दा मार के बाकी प्लेयरों को आगे भेज रहे हैं गोलू। तरुण काइट क्लब के बहुत सही बोल दिया गया, सही बोल दिया गया। चलिए अंदर की तरफ बढ़ाते हुए राइट साइड वाली पतंग देखिए दुर्गेश की बाहुबली से कुछ 3 या 4 टिकट बढ़ पे हैं अभी बाहुबली। चलिए उतारते हुए नीचे की तरफ बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, बहुत ताकत लगा दी। इस बार कुछ भी करने नहीं दिया गोलू को, बार बार उतार रहे थे और आखिरी में झटक रहे थे, लेकिन इस बार आर पार खींच दिया यहाँ पे हमारे दुर्गेश ने। वो खड़े दुर्गेश और देखिए ईख का खेत पूरा, गन्ने का खेत। 2 टिकट और चढ़ गए, यानी लगभग 4 टिकट हो गए हैं। दोस्तों गोलू जो पतंग लेफ्ट साइड वाली लिए हैं वो बार बार ये कर रहे थे, बिल्कुल गद्दा बना रहे थे, हाथ पे बिल्कुल फटाव जो है एकदम 11 नंबर पेज चल रहा है, यानी पैरेलल हमारे बिल्कुल पीछे खड़े हैं, फटाव ज़रा सा भी नहीं है। लेकिन इस बार जल्दी जल्दी पतंग को ऊपर किया दुर्गेश ने और बिल्कुल सपाट बाहर खींच लिया और पतंग भी मुड़ के क्रॉस पट की तरह हुई और तेज़, इतनी ज़्यादा तेज़ खींच दिया कि उनके पास कोई चांस नहीं था। एक चांस हो सकता था कि गद्दा उतार देते बिल्कुल अंदर की तरफ जिस तरफ दुर्गेश थे, या फिर बाहर दिखाते और रोक के मुड्ढा सीधा ऊपर खींच लेते ताकत से। यही तरीका था काटने का गोलू के पास, और कोई तरीका नहीं था इस खींच के सामने। आइए दोस्तों इस पेच को देखते हैं, ऊपर से ऋषि हैं और नीचे से चलते हुए दुर्गेश। पिछला पेच आपने देखा कैसे आर पार बिल्कुल खींच के काट दिया, ख़त्म कर दिया था गोलू को बीच रास्ते में ही। चलिए राइट साइड वाली पतंग जो है दुर्गेश की है और लेफ्ट साइड वाली ऊपर से है ऋषि की, और ज़्यादा ऊंचा कर लिया यहाँ पे दुर्गेश ने, कहीं ना कहीं नीचे कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है, और काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा लंबे करके रखा हुआ है ऋषि ने, सही बोल दिया है। चलिए ऋषि की पतंग देखिए लेफ्ट साइड वाली, हवा अच्छी चल रही है इस समय, कम से कम मेरे बदन पे अच्छी लग रही है, वहाँ पे देखना होगा। चलिए और बाहर की तरफ करते हुए ऋषि लगातार बाहर निकाला, उन्होंने पतंग खड़ी की, ये गद्दा मारा और उन्होंने अंदर की तरफ रखा है और झटक दिया वहाँ पे ऋषि ने। बहुत अच्छा टेक्निकल पेच काट दिया। जैसे इन्होंने अंदर की तरफ मुड्ढा घुमाया, ऋषि ने पतंग रोकी और झटक दिया। क्या पेच, यही सब मैं बताता हूँ और यही सब अप्लाई हो रहा है, करते रहिए अप्लाई। चलिए दोस्तों एक बार फिर से पेच फेरे जा रहे हैं। पेच की दूरी 400 मीटर के करीब, पेच बिल्कुल सही है। नीचे से हैं राजा, भारी भरकम पतंग बाहर की लिए हुए हैं, यानी बाहर को घूम रही है हल्की सी, और ये देखिए अंदर की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, बाहर ही निकाल रहे हैं। अनिल जी देखिए लेके गए हैं, क्या डबल कराएंगे? नहीं डबल नहीं कराएंगे, खींच रहे वापस पैरेलल, क्या पता झोल लग जाए। जगह बदल रहे दोनों के दोनों प्लेयर अपनी तेज़ी से, और अंदर की तरफ बढ़ा रहे हैं अनिल जी, देखते हैं क्या होता है। चलिए रखा यहाँ पे अनिल जी ने रखा, उन्होंने बाहर खींचा है, और हाँ यहाँ पे तो कट गया। यही चीज़ करने के लिए प्लानिंग कर रहे थे राजा, और यही चीज़ हुई। राजा ने बहुत ही खतरनाक पेच काट दिया, दिखाया बाहर, खींच दिया खड़ा, बहुत ही अच्छा आला दर्जे का पेच। लखीमपुर में ये बंदा मुझे लगता है, हालांकि जितने प्लेयर्स में मैंने देखा है ये कुछ अलग है प्लेयर। पतंगबाजों में इसका नाम खास है। दोस्तों ये पेच आपको याद आया?
समीर वर्सेस शन्नू भाई। जी हाँ, यही क्वेश्चन था गिव अवे का। चलिए देखते हैं कि कौन जीता है। यहाँ पे बिल्कुल वही हुआ है। राजा ने थोड़ा सा बाहर किया, इन्होंने बाहर की तरफ गद्दा भरा अनिल भाई ने, और तुरंत राजा ने पतंग रोक के मुड्ढा खड़ा खींच लिया। याद आया ना? बिल्कुल। चलिए देखते हैं किसने जीता है गिव अवे। दोस्तों, लगभग 450 कमेंट्स आए थे, लेकिन आंसर उसी का सही माना जाएगा जो परफेक्ट आंसर थे। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि बोल दिया कि झटक देने से कट जाएगा। किधर झटकने से, ये आपको बताना होगा, मुड्ढा आपको बताना होगा। अगर आपको 100 काइट्स, 6 रील का मांझा, हालांकि मैंने लिखा था 3 रील, लेकिन किसी ने पकड़ा था, मैंने देखा था कि बहुत तेज हो रहे हो कुछ करके लिखा हुआ था। मैंने स्क्रीन पे 3 रील लिखा था और बोल रहा था मैं 6 रील। हालांकि मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया। 6 रील का मांझा, 100 काइट्स, ये सारे आप लोगों के कमेंट्स थे। मैं स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ आप लोगों के। लेकिन देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि झटकना है तो आपको मुड्ढा बताना होगा। प्लस झटकेंगे कैसे? वहाँ पे तो उनकी पतंग ही कम थी। झटकने के लिए हवा भी तो चाहिए। 6 और 7 की हवा थी, पतंग घट रखी थी, कन्नों से ही बाहर खींच लिया था उन्होंने। याद है आपको? खैर, इसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि हम मोड़ के अंदर की तरफ मार देंगे, यानी रुख दिखाएंगे अंदर की तरफ। नहीं रुख दिखा सकते। आप पेच का एंगल देख रहे हैं, सर के ऊपर पेच लड़ रहा है, मतलब पट पे थोड़ी ना लड़ रहा था, ये तो सर के ऊपर पेच लड़ रहा था। जैसे ही आप मोड़ने चलते आपका झोल ऊपर जाता, और पीछे से तो समीर भाई खींच ही रहे थे। तो प्रॉपर आंसर देना होगा आपको कि क्या करना है, ठीक है? कई सारे लोगों ने ये कमेंट किया है कि अंदर की तरफ खींच देंगे, लेकिन नहीं, ये आंसर पूरा नहीं है। अच्छा, मैंने 2 क्वेश्चंस पूछे थे। पहला ये था कि इस पेच का काट बताइए, यानी कैसे कटेंगे। समीर, शन्नू भाई पेच ले रहे थे तो। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि पेच ऑफ द मतलब प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा। तो कई लोगों ने सिर्फ पेच के बारे में बताया, प्लेयर ऑफ द मैच बताया ही नहीं। तो मैंने सारे कमेंट्स पढ़ता गया। उसमें मैक्सिमम कमेंट्स ये थे कि अंदर का रुख दिखा दे। मतलब मैंने जो बताया है कि कोई सीधे खींचे तो अंदर का रुख दिखाओ, लेकिन मैंने एंगल भी तो बताया है। आपको एंगल पे भी ध्यान देना है। थोड़ा पट रहता है तब अंदर खींच सकते हैं, और थोड़ी अच्छी हवा होती है तब अंदर खींचना होता है। इस तरह पतंग को इतनी ज़्यादा ऊपर खड़ी कर लिया, जैसे अभी राजा ने काटा हमारे अनिल भाई को। आप खुद देखिए, बिल्कुल पाले में चले गए, अपने कन्ने से बाहर खींच रहे थे। राजा ने एक बार अपने बाहर दिखाया, उसके बाद पतंग रोक के बिल्कुल खड़ा खींच लिया। बिल्कुल सेम पेज वही जो समीर भाई ने हमारे शन्नू भाई को काटा था। तो बहुत सारे कमेंट देखिए। हमारे फुजैल भाई ने भी, जो बरेली डायमंड बनाते हैं, उन्होंने कमेंट किया। प्रांशु भाई ने हमें बताया कि संजीव भाई वो 8 और 7 नहीं काटे थे, दुर्गेश ने 7 और 7 काटे थे। तो हो सकता है कन्फ्यूज़न हुई हो। करिया बिल्लू भाई का कमेंट आया, बहुत लोगों का कमेंट आया, बहुत लोगों, 433 कमेंट बहुत सारे होते हैं। तो देखते जाइए, और अपने आंसर को यहाँ रोक के चेक भी कर सकते हैं आप लोग। मैं लगातार स्क्रॉल कर रहा हूँ। प्लस दोस्तों, कुल मिला के देखिए, होते उतने ही पेज है। मैं बार बार ये आपको बताता हूँ, होते उतने ही पेज है। आपकी टाइमिंग मेन रहती है। आपकी टाइमिंग अच्छी लगने लगे, लखनऊ का हो या फिर इंडिया का कोई प्लेयर हो, आपके सामने नहीं टिकेगा। खींच अच्छी हो, ठीक ठाक खींचो, अच्छी भी नहीं चाहिए, ठीक ठाक खींचो। पैतरे आपको पता ही हैं, यहाँ इस चैनल से देख के पता ही चल गए हैं अब तक। और ये देखिए कितना बड़ा कमेंट आया हुआ है। खैर, तो कहने का मतलब है, देखिए पेच वही होते हैं, लड़ाने का बस आपका तरीका होना चाहिए, टाइमिंग होनी चाहिए। फ़िलहाल अब हम पहुंच चुके हैं। देखिए मैंने पिन किया हुआ है, ये है कुशाग्र, और इन्होंने दिया है बिल्कुल सही आंसर, एकदम लॉजिकल, जिसे मैं बोलूँगा लॉजिकल आंसर इसे कहेंगे। और इन्होंने पूरा आंसर दिया है कि किस तरफ मुड्ढा होना चाहिए, किस तरफ क्या होनी चाहिए। देखिए, अगर शन्नू भाई ने अपनी पतंग थोड़ी लंबी रखी होती, बिल्कुल ये प्रॉपर आंसर है। आपको पेज का सिचुएशन बताना होगा, और डबल का पेज करके वो भी खींच लेते हैं, यानी डबल बनाते और बिल्कुल बाहर ऊपर की तरफ खींच लेते, पैरेलल टू समीर। वही मैंने कहा भाई, थोड़ा सा बाहर का मुड्ढा करके तो समीर भाई कट जाते। बिल्कुल सही बात है, आपको पेज की सिचुएशन बतानी होगी,
तभी वो काम आएगा। तो इस तरह से जीता है ये गिव अवे का जो आंसर दिया है, बिल्कुल परफेक्टली आंसर दिया है और ये हमें सपोर्ट भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुशाग्र। वैसे तो आप सभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और लगातार आप साथ बनाए रहिए दोस्तों, और इस मैच को भी ध्यान से देखिएगा। हो सकता है मैं कुछ गिव अवे करने वाला हूँ इस मैच में भी। और कॉन्ग्रेचुलेशन कुशाग्र को, ये बाराबंकी से हैं और लगातार काइट कल्चर पे ये भी बने रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चलिए पेज की तरफ आइए दोस्तों, पेज फेरा जा रहा है। यहाँ पे नीचे से हैं राजा, ऊपर से यश। पिछली बार देखिए कैसे जगह लेके आराम से झटक दिया था नीली। बहुत अच्छा पेज काटा है, ये डबल करा लिया बिल्कुल। और यश से जानते, यश क्या किए थे? थपके थे। डबल के बाद क्या किए? थपकी दिया, बिल्कुल सीधा सीधा थपकी मारा। पतंग उड़ा रहे हैं मुबीन अख्तर जी की, उस्ताद की पतंग, और उस्ताद जैसा खेल खेल दिया यहाँ पे यश ने। डबल करा के झटक लिया, शानदार। वो देखिए चरखी कर रहे हैं हमारे राजा। नीचे की तरफ से पेच ले रहे हैं यश। राइट साइड वाली पतंग देखिए, ओपोनेंट ऊपर से है, लेफ्ट साइड वाली बिल्कुल चिपका के रखे हुए हैं। ये ले जाके रखा और ये देखिए कैसे मुड्ढे को बदला और अंदर के बल पे चक्कर दिया और अच्छा पेच काट दिया। ये तो खतरनाक खिलाड़ी है, ये है आने वाले टाइम का असल उस्ताद। ये देखिए थोड़ा सा लंगट रहे क्योंकि अभी खींचते वक्त गिर गए थे थोड़ा। कैसे मुड्ढे को बदल दिया आपने। ये देखिए यश जो है हाथ दिखा रहे, पहले चक्कर बाहर के थे और तुरंत जैसे ही देखा उन्होंने कि फंसाया, तुरंत ही चक्कर को अंदर को दिया और बहुत ही अच्छा पेच काट दिया। कभी भी चक्कर जो दीजिए 99% में अंदर के ही दीजिए, बाकी तो हवा और आपके चुटकी पे सब डिपेंड करता है। शहनवाज ऊपर से पेच ले रहे थे, जैसे ही जगह मिली तुरंत जल्दी से अंदर को उतार के अंदर के चक्कर पे रख लिया था। तो यश ने भी पहले बाहर के चक्कर दिए, उसके बाद तुरंत से भर्रा छोड़ा, पतंग आगे गई और तुरंत बाहर के चक्कर ले लिए और बहुत ही अच्छा पेच। लेकिन इसमें एक और लॉजिक लगाया कि मान लीजिए अगर डोर कहीं दूर थी तो पट पे देखिए झटक दिया यहाँ पे यश ने। ये है खतरनाक खिलाड़ी, जो इतनी सारी चीज़ें कर दे, वही बनता है प्लेयर ऑफ द मैच। लखीमपुर से ही कुछ हमारे भाई हैं, आइए जानते हैं। नाम क्या है आपका? लवी। लवी दोस्तों, मैं तो इनको जानता ही हूँ, लेकिन नाम इसलिए बताना पड़ रहा है, आप लोग नहीं जानते हैं जितने भी मेरे व्यूअर हैं। तो लवी भाई अभी तक कैसा पेच हो रहा है और क्या समझ में आ रहा है? बहुत ज़बरदस्त। हम मेरी तरफ से तो देखा जाए बहुत ज़बरदस्त आप ला रहे पेच। हाँ। और काफ़ी मौसम भी अच्छा है। हाँ। और लास्ट तक देखेंगे फिलहाल। हाँ भाई। और अनिल जी के पेच कैसे लगे? अनिल जी हमारे, इनके तो हम फैन हो गए, क्या बताएं भाई। के हिसाब से लग रहा था कि क्या नाम है पहले तो बताइए ना। मेरा नाम प्रशांत है। प्रशांत जी, और आपका नाम है? हमारा शाद भाई। क्लब है लखीमपुर बॉयज। अच्छा, कैप्टन है ये। ओके, तो शाद भाई हैं। और हमारे भाई जी बताइए क्या बता रहे थे? कह रहे थे कि भाई को देख के लग रहा था कि भाई फंसा के लड़ाएंगे। लेकिन भाई ने जो खींचा है कि एक 20 साल का लड़का नहीं खींच पाएगा। यही मैंने बताया कि जब हमने अनिल भाई को पहली बार देखा था तो मुझे लगा ऐसे भारी भारी का लड़ाते होंगे जैसे उस्ताद वगैरह सब लड़ाते हैं, लेकिन जब मैंने इनकी खींच देखी मैं बिल्कुल गलत हो गया। और ये बल्कि भारी का गेम लड़ाते ही नहीं है। मुद्दा ये है, हल्की पतंग लेते और चीर देते हैं। रील बांधे थे। हाँ, बहुत कम रील बांधे। हाँ, रील में जिस रेंज का पेज लड़ा के खींच के भैया ने गद्दे मार के काटा। क्लासिकल पेज काट दिया। क्लासिकल, बहुत अच्छा पेज, मजा आ गया भाई की पतंगबाजी देख के। प्रशांत जी हैं हमारे, सात भाई हैं, शाद भाई हैं और लवी भाई हैं, तो हमारे साथ मौजूद है। लगातार बने हुए हैं, हमारे खेमे में आके बैठे हैं और पेज को एंजॉय कर रहे हैं। और कुछ बच्चे भी है, ये देखिए गांव के ही हैं, इसी गांव के, मुस्कुराते हुए। आइए दोस्तों ये पेज देखते हैं। फिर से एक बार चेहरे की तरफ रखे हुए हैं। अनिल जी की पतंग नीचे है, पेज सही कराने के लिए बोला है, सही बोल दिया गया है, तिरछा करा के रखा है अनिल जी ने। देखते हैं क्या होता है। चलिए, ये गद्दा बनाया है, बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखाया। बहुत तेज भैया, इस खींच के आगे कोई जवाब नहीं दे पा रहा है, बहुत ज़्यादा तेज। कहीं ना कहीं पीछे से राजा कह रहे पतंग ख़राब है, शायद बाहर को घूम रही है, तो क्रॉस पट बहुत तेज पड़ जा रहा है। अभी चेक करवा लेते हैं।
नीचे की तरफ से अनिल भाई पेच लेते हुए, ऊपर है राजा चेहरे की तरफ बढ़ते हुए। एक बार फिर से लगातार राजा अच्छे पेच काट रहे हैं। बहुत ज़्यादा तिरछा करा लिया है यहाँ पे अनिल जी ने। इससे पहले 7 पेच ये काट चुके हैं। चलिए, गद्दा पड़ा है, बाहर की तरफ रोकी है, फिर पतंग बाहर की तरफ बहुत तेज खींचा है। दोस्तों इसे कहते हैं जैसे को तैसा। राजा ने भी सेम पेच अनिल जी को ऐसा ही काटा था, बिल्कुल अपने ऊपर चढ़ा के पहले दिखाया बाहर, फिर सीधा खड़ा खींच लिया। सेम यहाँ पे अनिल जी ने यही किया। एक बार दिखाया हम बाहर खींचेंगे, राजा ने पूरा गद्दा भरा, अनिल जी ने अचानक से रोका और थपकियों पे बाहर की तरफ रोक लिया और वो फिसलते हुए चले गए। शानदार ही अनिल भाई का पेच, गजब का ये पेच लगा। एक और पेच ऑफ द मैच। नवाबों के शहर का ये नवाब है। दोस्तों लखनऊ के ये वो छुपे हुए भयंकर खिलाड़ी हैं जिससे बड़े से बड़ा लखनऊ का प्लेयर डरता है लड़ाने से, कहीं बदनामी ना हो जाए। बने रहे काइट कल्चर पे यूं ही। 9 टिकट से बाहुबली आगे है फिलहाल, लेकिन मौसम हो गया है ख़राब। बिल्कुल हवा नहीं थी किसी टाइम, अब है चल रही है लगभग 25 से भी ज़्यादा है। शीतल भाई ने बोला हमारे आशीष जी लेके चलते हुए यश को। अब दूसरे ग्राउंड जा रहे हैं क्योंकि ये जो है देखिए सामने जो है सड़क चल रही है और हवा भी यूं ही चल रही है सामने, तो रिस्क नहीं लेना है क्योंकि मैंने कहा खेल से बढ़ के जान होती है किसी की भी। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी चल रही है, हवा देखिए बहुत तेज़ चल रही है दोस्तों। बहुत ही जंगली वाली बार बार जंगली बारिश बार बार जंगली बारिश जंगली बारिश टूट गई, कन्या फूल के पेट।